हेलो दोस्तों, आपका दोस्त टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मंगल ट्यूसडे है और 4:30 बज रहे हैं शाम के। बहुत क्लाउडी वेदर है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जाएगी बारिश और 3 दिन तक आगे 2 दिन तक लगातार बारिश शुरू हो रही है। दोस्तों, टोरंटो के अंदर आजकल जॉब का, क्योंकि बहुत ही हब है, बिजनेस हब है कनाडा का, जॉब के बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मेरे पास कई कॉल्स आती हैं, कई रेज़्यूमे भी मेरे पास भेजी गई हैं जो कि वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी वर्क परमिट भी नहीं है और जिन्होंने अभी रिसेंटली रिफ्यूजी क्लेम किया है। अब वो कनाडा में रह तो सकते हैं उस क्लेम की वजह से, लेकिन उनके पास अभी तक, क्योंकि जब तक वो हियरिंग नहीं होगी, उनका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक उनको एक ब्राउन पेपर नहीं मिलेगा, तो जब तक वो जॉब नहीं कर सकते। वो ब्राउन पेपर एक आइडेंटिटी होती है, उसमें पिक्चर लगी हुई होती है। वो ब्राउन पेपर एक आइडेंटिटी है कि ये बंदे ने कनाडा में रिफ्यूजी क्लेम किया हुआ है। उस आइडेंटिटी मिलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन कि आप सोशल असिस्टेंस पे चले जाएं, जो कि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है कि वो रिफ्यूजियों को सोशल असिस्टेंस मिलती है, जो कि तकरीबन कोई $780 या $800 के लगभग होते हैं। बुनियादी नेसेसिटी, मतलब बुनियादी जो ज़रूरत जो होती है कि 300, 400, 500 वो खाने रहने के कंसीडर करते हैं और 300 खाने के। तो वो एक 800 या 780, 800, आई एम नॉट राइट नाउ क्या उसका है, बट 780 या 800 ऐसे ही होते हैं वो अमाउंट। उसे कहते हैं सोशल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वो रिफ्यूजी जब आप क्लेम कर देते हो, आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, आपको ब्राउन पेपर मिल जाता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो सोशल असिस्टेंस पे चले जाएं, वो 800 हर महीने लेते रहें और रहते रहें जब तक आपकी हियरिंग नहीं होती, आपका कोर्ट डिसाइड नहीं करता कि आपको रिफ्यूजी क्लेम आपको एक्सेप्ट करना है, आपको कंसीडर करना है एज ए कन्वेंशन रिफ्यूजी, या वो एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, तो वो पहला ये जो ब्राउन पेपर मिलता है रिफ्यूजी एलिजिबिलिटी इंटरव्यू के बाद, अगर वो आपके सबमिट कर लेते हैं, आपका पासपोर्ट सीज कर लेते हैं, उस वक्त ये ब्राउन पेपर आपको मिल जाता है और उस पर आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपका ब्राउन पेपर मिलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आपका लॉयर आपसे पूछता है कि भाई आपने सोशल असिस्टेंस लेनी है। उसमें क्या करते हैं लोग कि वो $780 या $800 गवर्नमेंट से लेते रहते हैं, फिर वो कैश जॉब वगैरह करके कुछ और पैसे बाहर से बना लेते हैं। तो इस तरह वो लोग अपना सर्वाइव करते हैं जब तक कि डिसीजन ना हो जाए, जब तक फाइनल ना हो जाए। केस अब 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल, तो वर्क परमिट मिलता रहता है। पहले 2 साल का मिलता है, उसके बाद फिर 1 साल का, फिर इस तरह करके और आप सोशल असिस्टेंस मिलती रहती है जब तक केस डिसीजन हो जाए। और दूसरा ऑप्शन कि अगर आप सोशल असिस्टेंस पे नहीं जाना चाहते तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क परमिट आपने अप्लाई कर लिया, वर्क परमिट आपको मिल गया। पहला वर्क परमिट 2 साल का मिलता है, उसके बाद फिर साल का एक्सटेंड होता रहता है जब तक आपके केस का फैसला नहीं होता। तो वो आपको उस वर्क परमिट पे फिर कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, ओपन वर्क परमिट होता है, कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो ये 2 सिनेरियो होते हैं। अब वो उन्होंने केस सबमिट कर दिए हैं। अब जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं होता केस का, अब वो चलता रहेगा। अब उनके पास वर्क, मतलब ये या तो कैश जॉब करें, या कैश जॉब में ये होता है कैश जॉब मिल जाती है, लेकिन कैश जॉब बड़ी हार्ड होती है, मतलब बहुत यानी लोएस्ट जिसे कहें कि लोडिंग अनलोडिंग या हेल्पर या किसी बड़ी पेंट की कंपनियों में या बड़ी आयरन वजनी, मतलब हैवी काम होता है, इसमें बहुत ठीक ठाक हैवी काम होता है। और उसके जो चार्जेस होते हैं नॉर्मली यहाँ पे $17 साढ़े $17 पर आवर चार्जेस हैं कनाडा में, गवर्नमेंट की तरफ से सेट है मिनिमम चार्जेस।
$17 समथिंग, 16.5 आप सुन रहे हैं, 17.5 हो गए हैं, ये होने वाले हैं। तो ये एक होते हैं, ये 17 हैं तो 17.5 होने वाले हैं, ऐसा कुछ है। तो वो मिनिमम चार्जेस होते हैं, जो कि हेल्पर, जो कि जिसको कोई, जिसमें कोई ख़ास हुनर नहीं है, कोई काम नहीं आता, कोई वो हेल्पर, होटलों में बर्तन धोने के लिए या एक्स्ट्रा हो, तो उस तरह के कैश जॉब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बनी हुई हैं, वो कैश जॉब मिल जाती है और बहुत हार्ड जॉब होता है, और उसमें जो पैसे मिलते हैं पर आवर के हिसाब से वो मिलते हैं $10, $12, $11, $12, जहाँ जैसे सेटिंग बन जाए। तो वो कैश पेमेंट होती है और वो कैश में ही सारा मामला चलता है। तो वो अब वर्क परमिट मिल भी गया, फिर भी अगर जॉब नहीं मिल रही तो आपको वो ऑप्शन होता है कि कैश जॉब करें। तो मैं अपने उन दोस्तों को जो स्टूडेंट हैं और जिनका केस अगर एक्सेप्ट हो गया रिफ्यूजी उसमें और उनको ब्राउन पेपर मिल गया है, आइडेंटिटी मिल गई है, तो उस आइडेंटिटी के बिहाफ वो कुछ छोटे यहाँ पे कोर्स हैं, छोटे वो कर लें ट्रेनिंग के, जैसा कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का या पेस्ट कंट्रोल एक्सटर्मिनेटर का। तो इस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, पेस्ट कंट्रोल में, हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडिंग में, जैसे क्लिनिक में, इसमें बहुत जॉब्स हैं। तो उनको किसी ना किसी कंपनी में आराम से जॉब मिल जाएगी। तो ये उन दोस्तों के लिए है कि जिनका एक्सेप्ट हो गया है, और जिनका नहीं एक्सेप्ट हुआ तो उनके लिए ये है कि वो फिर वो कैश जॉब के लिए हैं। कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसियाँ जो मैं जानता हूँ, अगर कोई दोस्त यहाँ पे हैं जिनको कैश जॉब करने के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या यहाँ पे विजिट वीज़े पे आए हुए हैं, उनको कोई कैश जॉब करने के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझसे रब्ता करें, कमेंट्स करें, मैं उनको वो बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ इस हवाले से। ओके दोस्तों, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन कुछ दोस्तों के काम आएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।